हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। तो कल तक या पिछले लेक्चर तक हमारा जो है 2 यूनिट हमारे ख़त्म हो चुके हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के। आज हम जो है 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। तीसरी यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है द फार्मेसी एक्ट। ठीक है, द फार्मेसी एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है और काफ़ी समझने वाला ये टॉपिक है। ठीक है, आगे चल के आपको काम आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो जो फार्मेसी एक्ट है आपका, ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आपका ये क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। बाकी नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। कोई बुक है या कुछ भी आपको डिस्कस करना है वहां डिस्कस कर सकते हो। खैर, अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स में पहला जो है आपका, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा। पहला है आपका जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये किस चीज से रिलेटेड? एजुकेशन रिलेटेड टू फार्मेसी, क्योंकि क्या है, फार्मेसी एक्ट है। तो पहला इसका काम क्या होता है कि ये एजुकेशन एंड, क्योंकि भाई फार्मेसी है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ट्रेनिंग करने की भी ज़रूरत है। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिनको फार्मेसी करनी है उनके लिए। ये तो हो गया इसका पहला काम। दूसरा इसका काम रहता है आपका कि जो भी बंदा फार्मासिस्ट बन चुका है, ठीक है, आपने भैया क्या बोलते हैं, बी फार्म किया है, डिप्लोमा किया है, एम फार्म किया है, कुछ भी किया है आपने, ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका दूसरा जो इसका काम होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट काम होगा कि ये जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन के तौर पर, मतलब ये रजिस्टर करेगा आपको। जो फार्मेसी एक्ट है इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं, हम अभी देखेंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन का जो सारा सीन रहता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। अब देखिए मैंने क्या बोला, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। ये कहां से पता लगेगा? ये इस फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव में। ये फार्मेसी एक्ट क्या है, ठीक है, जैसे डीएनसी एक्ट था ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, वैसे ही ये फार्मेसी एक्ट है जो आपका फार्मा फील्ड के लिए आया हुआ ये क्या है, एक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, नोट्स मैंने दे रखे हैं लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ओवरऑल समझा रहा हूं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशन। ठीक है, अब ये डेफिनेशन मैंने सारी दे रखी है नीचे, लेकिन हम अभी क्या है सिर्फ जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ ही डेफिनेशन को देखेंगे हम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे सेंट्रल काउंसिल, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल, ठीक है, जो भी ये सेंट्रल काउंसिल है आपका, काउंसिल की स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे, ठीक है, जो सेंट्रल काउंसिल है उसको हम बोलते हैं, ये आपने नाम सुना होगा, पीसीआई, जिसका नाम है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ही हम सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। उसके बाद है आपका जैसे सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है आपका? जो बंदा इस पीसीआई में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल रजिस्टर। ठीक है, जो इसमें क्या है, रजिस्टर्ड हो आपका, किसमें, पीसीआई में या सेंट्रल काउंसिल में। ठीक है, उसके बाद आ गया मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब जिसके पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन की डिग्री हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, जो आपका मेडिकल रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आके बोल दे मेरे पास तो है डिग्री, कहाँ है भाई, दिखाओ, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा है या नहीं है, सब देखा जाता है। ठीक है, ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। आज मेरी पता नहीं जो है टंग ट्विस्टिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है। खैर, उसके बाद आ गया रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये तो आपको पता ही है, वो फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड हो आपका, कहाँ रजिस्टर्ड हो, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मेसी एक्ट।
ठीक है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं फार्मेसी एक्ट के उससे रिलेटेड यहाँ जो है आपका रजिस्टर्ड हो वो उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके, ठीक है, संविधान। अब देखिए मैंने क्या बोला, ठीक है, किसके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। ये किसके अंदर है आपका, इसी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसमें देखो इनमें क्या क्या होते हैं, तीन चीजें होती हैं। देखो कुछ मेंबर्स होते हैं इसमें तीन तरह के। एक होता है इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, मैं इसको ऐसे चार्ट में बना के लिख देता हूं। एक होता है आपका इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। अब ये क्या है ना, इसको मैंने यहाँ तो चार्ट में लिखा है, लेकिन नीचे जो मैंने नोट्स दे रखे हैं आपको उसमें मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है, तो आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर। और तीसरा है एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर, इसकी आदत डाल दीजिए, आगे आप सुनते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर के बारे में। इलेक्टेड मेंबर में क्या होता है, पहला जो पॉइंट है आपका, पहले टाइप के जो मेंबर होते हैं, पहले टाइप की जो कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं, और उस 6 मेंबर में से एटलीस्ट एक जो है आपका, टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 6, और उसमें से एक क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, ठीक है। एक क्या होना चाहिए इसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर, सॉरी प्रोफेसर होना चाहिए आपका किसी फार्मेसी कॉलेज में। कहाँ, फार्मेसी कॉलेज में, ठीक है, ये आपको याद हो गया। उसके बाद फिर क्या है, दूसरा, एक मेंबर आपका, ध्यान से समझना, वो होना चाहिए इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एक मेंबर कहां से होना चाहिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है। उसके बाद एक मेंबर कहां से होना चाहिए आपका, स्टेट फार्मेसी, बाय द ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। एक मेंबर होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपके 4 जो आ गए इसमें, ये 3 ही हैं क्या, नहीं, ठीक है, तो ये 3 हैं आपके, ठीक है। एक होना चाहिए आपका 6 मेंबर होने चाहिए, 6 में से एक मेंबर कम से कम एक ना एक तो आपका क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, मतलब स्टाफ, फार्मेसी स्टाफ में होना चाहिए आपका, ठीक है, किसी कॉलेज में। और कॉलेज जो है वेरीफाई होना चाहिए पीसीआई के, पीसीआई जो है उसमें प्रॉपर पीसीआई ने इंस्पेक्शन किया हो और पीसीआई उसे जो है मान्यता देती हो, ठीक है, उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो पीसीआई का, वो होना चाहिए। दूसरा है एक मेंबर आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का होना चाहिए और एक मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का होना चाहिए, जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हो, थर्ड वाला, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। अब इसमें ध्यान रखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर को तो इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, छांट लिया जाता है डायरेक्ट। नॉमिनेटेड मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है इन लोगों के द्वारा, ठीक है, ये नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, 6 मेंबर जो हैं, 6 मेंबर जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाएंगे, जिसमें से, देखिए क्या बोला मैंने, जिसमें से एटलीस्ट 4 persons possessing डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड इंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी और मैन्युफैक्चर और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें से क्या होनी चाहिए, कम से कम 4 बंदे के पास क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए, टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एक इसमें क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी काउंसिल बन रही है, सिर्फ इसमें 2 ही लोग चाहिए। उसके बाद मतलब 2 ही इसमें रूल है। उसके बाद थर्ड है एक्स ऑफिशियो,
मेंबर, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर में क्या है आपका, 3 चीजें। पहले द डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस जो है उसका डायरेक्टर जनरल चाहिए पहला, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए आपका, द डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सीडीएल, ठीक है, सीडीएल का डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक है। और तीसरा और आखिरी चाहिए द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ड्रग कंट्रोलर है इंडिया का। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें होनी चाहिए। तो ये पूरा जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है आपका। और इस अकॉर्डिंग टू दिस होल कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका प्रेसिडेंट होगा या वाइस प्रेसिडेंट होगा वो इन्हीं मेंबर्स के द्वारा चूज किया जाएगा। इसका जो प्रेसिडेंट है, जो बॉस है आपका, ठीक है, प्रेसिडेंट है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये आपका, इनको चश्मा पहना देते हैं, ये आपका जो है इन्हीं मेंबर्स, यही मेंबर जो है चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कुछ चीजें और हैं इसमें, देखो इसी के अंदर है कुछ चीजें कि भाई जो काउंसिल है आपकी वो कुछ और मेंबर्स को भी अपने पास रखेगा, जैसे भाई सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड हो गए आपके, सर्वेंट्स हो गए आपके, ठीक है, अदर ऑफिसर्स हो गए, कुछ जैसे कोई फाइल वगैरह इधर उधर ट्रांसफर करनी है, मतलब जो थोड़ा सा दूसरा स्टाफ होता है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। मैं एक स्पेसिफिक कुछ ऐसे नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो वो सब जो है भी, वो भी जो है इनके कॉन्स्टिट्यूशन के ही एक पार्ट होते हैं, उसी में आते हैं, ठीक है, सॉरी। उसके बाद है आपका, अब इसका फंक्शन क्या है, ये भाई करता क्या है। हमने भाई इतना लंबा चौड़ा जो है सब कुछ बना दिया, ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है ना। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन करेगा क्या, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, किसके फंक्शंस क्या हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, ठीक है, फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ, अब देखिए, इंडिया, ठीक है। इंडिया का नाम आते ही एक अलग सा जोश और जुनून आ जाता है ना। खैर, सबसे पहले तो मिनिमम स्टैंडर्ड, मतलब या सीधे लिख देते हैं स्टैंडर्ड एजुकेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, फर्स्ट, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद रेगुलेट करना इंस्टीट्यूशन को, जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, टू रेगुलेट द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना। भाई नया नियम धर्म से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चों के प्रॉपर एग्जाम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बच्चों के पास जो है प्रॉपर लैब है नहीं है कॉलेज के पास, ठीक है, उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट है नहीं है, केमिकल्स है नहीं है, बच्चों के प्रॉपर टाइम, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, पेपर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरा नकल मार के कराया जा रहा है या प्रॉपर हो रहे हैं, ये सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। और जितने भी जो फार्मासिस्ट हैं आपके, उनकी डिटेल्स रखना अपने पास, ये काम जो है आपका किसका होता है, पीसीआई का काम होता है। अब हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे पहले वाले पोर्शन को, कि जो एजुकेशन से रिलेटेड क्या करती है पीसीआई, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि आपके सिलेबस में है अलग से, ठीक है, एजुकेशनल रेगुलेशंस फॉर फार्मेसी, ठीक है, एजुकेशनल रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी, हमारा प्यारा फार्मेसी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला तो यही है कि भाई आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्लस कोर्स को डिसाइड करता है, ड्यूरेशन, कोर्स के ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री और डिप्लोमा, तो मैं कोर्स लिख देता हूं, कोर्स में सब आ गया, ठीक है, प्लस सिलेबस की स्पेलिंग मैंने बिल्कुल सही लिखी है, तालियां, ठीक है, सिलेबस डिसाइड करता है। अभी देखा होगा आपने, सिलेबस पूरा ऑल इंडिया लेवल पे सेम सिलेबस हो गया है, ये भाई 2021 की बात चल रही है, अब आगे चल के आप मेरी वीडियो देखोगे तो कंफ्यूज मत हो जाना है, भगवान ना जाने कल क्या हो जाए, ठीक है। तो 2021 की बात चल रही है अभी, और उसमें जो है
पूरा नया सिलेबस ही चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में सेम एक ही सिलेबस चल रहा है, ठीक है। और इसका और क्या काम होता है, कॉलेज जाके उसका इंस्पेक्शन करना, ये काम होता है, सब्जेक्ट डिसाइड करना, ठीक है, उसको प्रॉपर आवर्स देना कि कितने, जैसे क्या होता है 5 यूनिट होती है, अगर आपने अपना सिलेबस कभी ध्यान से देखा है तो 5 यूनिट में पहली यूनिट के आगे आवर डिसाइड होते हैं, 10 आवर है, 5 आवर है, 8 आवर है, कि भाई उस यूनिट में कितने आवर्स कम से कम देने हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेसर को या लेक्चरर को, ठीक है। ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यही डिसाइड करता है आपका, ठीक है। तो ये सब कुछ है इसमें, और बाकी जो है आपका नोट्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो नोट्स में से आप जो है सब कुछ पढ़ सकते हो। इसमें एक चीज़ ये भी देता है कि भैया आपका, जैसे आपने देखा होगा जो डिप्लोमा है उनके लिए ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, ठीक है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग उनके लिए कंपलसरी होती है, कितने महीने की ट्रेनिंग है, क्या है, कैसे करना है, ये सब कुछ जो है आपका। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब करनी है, ठीक है, क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सिलेबस है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें, ठीक है, केमिकल है या नहीं है, ये सब कुछ जो है आपका वो कौन डिसाइड करता है, यही जो है एजुकेशनल रेगुलेशंस के अंदर आता है सब कुछ, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है कि भाई पीसीआई जो है ना आपका इंस्पेक्शन करती है, ठीक है। अगर आपको पीसीआई से इंस्पेक्शन करवाना है तो उसके लिए कॉलेज को क्या करना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, ठीक है। मान लो आपने कोई कॉलेज बनाया, अब वो पीसीआई से एफिलेटेड है या नहीं है, अगर वो पीसीआई से एफिलेटेड है तभी जो है वहाँ से पास हुए बच्चों को आगे जॉब वॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए कॉलेज क्या करता है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन देता है, कहाँ, पीसीआई में, ठीक है, एप्लीकेशन बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जाती है उसके पास और वो इंस्पेक्शन करने के लिए आता है। तो यहाँ हो गया आपका इंस्पेक्शन, ठीक है। क्या होता है उसके बाद, उसका इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन के बाद 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, या तो वो अप्रूव नहीं करता है उसको, वो तो अलग केस है, या फिर वो उसे अप्रूव कर देता है, अप्रूव्ड, ठीक है, अप्रूव, ठीक है, अप्रूव कर देता है, अप्रूवल मिल जाता है उसको। अप्रूवल मिलने के बाद जो है फिर क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है कि भैया ये पर्टिकुलर फलाना फलाना कॉलेज जो है पीसीआई द्वारा एफिलिएटेड है, दैट्स ऑल, बस, ठीक है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। अगर आपको डिटेल में प्रोसेस पढ़नी है, इसमें मैंने हल्का सा टच किया हुआ है क्योंकि डिटेल में तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर आज का। आज हमने क्या किया, एक मैं क्विक रिवाइज आपको बता देता हूँ। आज हमने पढ़ा फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई फार्मेसी एक्ट क्या होता है, क्या उसका बेसिक काम होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं उसके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा कि उसका काम क्या होता है मेन, कि वो जो है आपका प्रॉपर जो है सबसे पहले तो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद जो है जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनको पूरा उसी के देख रेख में होती है ये सारी चीज़ें, कि भाई रजिस्टर्ड कोई फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है या नहीं हुआ है, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा है, ये सब कुछ। फिर हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी, जैसे जो पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है हमने पढ़ा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है वो हमने पढ़ा, सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है वो हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा फार्मेसी का, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या करता है, मेन क्या रीज़न होता है। पहला तो एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, दूसरा फार्मासिस्ट की देखरेख हो गया, तीसरा जो है कोई प्रॉब्लम ना हो मतलब उसमें किसमें कॉलेजेस वगैरह में उसे चेक करना, ठीक है। इसी में हमने पढ़ा था कि कैसे एजुकेशन रेगुलेशन कैसे होता है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के वो रहते हैं, मैं थोड़ा सा भटक गया मार्ग से, ठीक है। हमने पढ़ा था कि 3 तरह के इसमें ये लोग रहते हैं, पहला होता है इलेक्टेड मेंबर, दूसरा होता है नॉमिनेटेड मेंबर और तीसरा होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। इलेक्टेड मेंबर में कितने लोग होते हैं, फिर उसमें कौन से टीचर होते हैं, ये सब मैंने बता रखा है कि जैसे 5 लोग होते हैं, 5 में से 6 मेंबर होते हैं, 6 में से जो है एक बंदा क्या होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, लेक्चरर होना चाहिए, किसी कॉलेज में स्टाफ में होना चाहिए। ऐसे करके हमने सारे नियम कानून क्राइटेरियाज इसमें पढ़े, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसका फंक्शन पढ़ा, फंक्शन में ये चीज़ पढ़ी थी मैंने, जो मैंने अभी पहले बताई आपको, ठीक है। और फिर हमने एजुकेशन जो है
मतलब एजुकेशन रिलेटेड क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें ये पढ़े, ठीक है, कि भाई सिलेबस कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है सिलेबस, ठीक है, प्लस आवर्स डिसाइड होते हैं, प्रैक्टिकल्स डिसाइड होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स का भी आवर्स डिसाइड रहता है, और ऑल इंडिया लेवल पे अब तो एक ही सेम ही सिलेबस चल रहा है। और उसके बाद अगर किसी कॉलेज को इसका अप्रूवल लेना है तो उसको क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है इंस्टीट्यूट के नाम, उसके बाद इंस्टीट्यूट आता है, इंस्पेक्शन करता है, अप्रूवल देता है और डिक्लेरेशन हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।